नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शब्द भंडार के अंतर्गत हमने अनेकार्थी शब्द और विलोम शब्द पढ़ लिए हैं। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए अर्थात एक से अधिक शब्दों के लिए एक शब्द। उसी प्रकार इसे वाक्यांश हेतु एक शब्द भी कहा जाता है। वाक्यांश हेतु अर्थात पूरा वाक्य न होकर उसका एक अंश, उसके लिए भी एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हमें अपनी भाषा को और सुंदर बनाने के लिए हम अनेक शब्दों को बोलने की बजाय केवल एक शब्द में या कुछ शब्दों में अपनी बात को रखते हैं, तो वह भाषा और सुंदर और सटीक लगती है। जैसे यहाँ कितने सारे शब्द हैं, लेकिन उनके लिए केवल एक शब्द दिया हुआ है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। या किसी व्यक्ति के लिए भी कह सकते हैं, किसी वस्तु के लिए भी कह सकते हैं, या किसी स्थान के लिए भी कह सकते हैं कि वो जो स्थान है वो अद्वितीय है, वैसा स्थान वैसी जगह कहीं और नहीं है। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। कोई साधु संत है, बहुत महान पुरुष है, तो उनका कोई शत्रु नहीं है, तो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। अतिथि अर्थात मेहमान। मेहमानों के आने की तिथि निश्चित नहीं होती है, आने का समय निश्चित नहीं होता है। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है, वह उसे अनंत कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो भी एक शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ ही है ये, जिसका अंत ना हो। अनंत का अर्थ क्या है? जिसका अंत ना हो। जो छोड़ा न जा सके, अनिवार्य। जैसे कि आपको पेपर में कहा जाता है ना कि ये अनिवार्य है, आपको करना ज़रूरी है, इसे आप छोड़ नहीं सकते। बिना विचारे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। जैसे कि पुराने ज़माने में बिना सोचे समझे साधु संतों पर विश्वास कर लिया जाता था, या उनकी बातों पर विश्वास कर लिया जाता था। तब हम सोचते विचारते नहीं थे। आज हम हर चीज़ को सोचते हैं, विचारते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, फिर उस पर विश्वास करते हैं। तो ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास अर्थात अंधा विश्वास, जिस पर आंख बंद करके तुमने विश्वास कर लिया है बिना कुछ सोचे। जो कुछ न करता हो, अकर्मण्य। ये आपको कक्षा 5वीं में ये शब्द था। आपको किस बच्चे के लिए था? सभी को याद होगा। वह बच्चा कुछ भी काम नहीं करता था, बड़ा लापरवाह था, तो वो यह शब्द आपने 5वीं में बड़े अच्छे से पढ़ा है, अकर्मण्य। जो कुछ भी न करता हो। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, मतलब आज भी उतना ही काबिलियत के साथ काम कर रहा है, कल भी उतनी काबिलियत के साथ काम करेगा। जो कभी ना मरे, अमर। जैसे हम कहते हैं देवी देवता जो होते हैं वो अमर होते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं। उसी प्रकार हम कहते हैं आँखें कभी नहीं मरती, आँखें अमर होती हैं। अगर हम उनका दान कर दें तो वो अमर होती हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। और उसी प्रकार जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे कहते हैं नास्तिक। अचानक होने वाली बात, आकस्मिक। अचानक होने वाली बात, आकस्मिक। जो बिना वेतन के कार्य करे, अवैतनिक। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। अल्प और अज्ञ दोनों शब्दों से मिलकर बना है ये अल्पज्ञ, कि ज्ञान कैसा है? अल्प है, थोड़ा ही जानता है। जो इस लोक का ना हो, अलौकिक। हम कहते हैं ना उनकी तो जैसे कि भगवान के लिए हम कहते हैं, या किसी प्राकृतिक ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जो चमत्कारिक है, तो उन्हें अलौकिक कहते हैं। जो इस लोक में नहीं है, जो इस लोक में संभव नहीं है, पृथ्वी लोक में संभव नहीं है। बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज। ये हमेशा हम पत्र लेखन में इस्तेमाल करते हैं। बड़े भाई को कहते हैं अग्रज और छोटे भाई को अनुज। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। जिसका इलाज न हो सके, असाध्य। जैसे कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज चल रहा है लेकिन वो पूरी तरह हो नहीं रहा है, उस पर कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उसे कहते हैं असाध्य। जो फिजूल खर्च करे। जैसे कि आपके पास पैसे हैं और आप बिना
किसी कारण के उसे खर्च कर दे रहे हो, बिना किसी ज़रूरत के उसे खर्च कर दे रहे हो। किसी का ऐसा व्यवहार होता है कि हमारे पास पैसे आ गए तो हमने बिना ज़रूरत की चीज़ें भी ऐसे ही ले ली हैं, जबकि उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? अपव्ययी, अर्थात वो फिजूल खर्ची हैं, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करते हैं, बिना किसी कारण के खर्च करते हैं। तो इस प्रकार ये 20 शब्द हैं जो आपको याद करने हैं और इनका अर्थ यही है। जैसे अद्वितीय है तो इसका अर्थ जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ये शब्द आप लोगों के लिए अगर नए हैं तो उनका अर्थ इसके बगल में ही लिखा हुआ है, तो इन्हें आपको अच्छी तरह याद करना है, जिससे आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। जैसे जैसे आपके शब्द भंडार में वृद्धि होती है वैसे वैसे आपका लेखन स्तर भी ऊंचा होता है। आप कोई भी निबंध लिखते हो, संवाद लिखते हो, तो आपके मन में हमेशा ये सवाल उठते हैं कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, या मैं अपनी बात इस ढंग से कहना चाहता हूँ तो मैं किन शब्दों का चयन करूँ। तो जैसे जैसे आपका शब्द भंडार में वृद्धि होगी वैसे वैसे आपके लिखने का स्तर, बोलने के स्तर में भी वृद्धि होती जाएगी। तो आप जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छी तरह याद कीजिए और अपने भाषा की समृद्धि कीजिए। धन्यवाद।